अभी तक हमारा ये जो राउटर है, इसको इस स्विच के बारे में मैंने स्विच के बारे में पता ही नहीं कि इसमें कौन कौन से पोर्ट हैं। जो पोर्ट 8 हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, जिसको कोई भी वीलैन असाइन नहीं किया है, वो पोर्ट के बारे में हमारा ये राउटर जानता है। लेकिन बाकी जो पोर्ट्स मैंने असाइन कर दिए हैं, 2 3 4 5 6 7, उसको इस राउटर को उस पोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो ये जानकारी हम शेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। तो अब हम आगे का फर्दर स्टेप देखते हैं, इंटर वीलैन राउटिंग कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पे आ गए हैं। अब हमें इंटर वीलैन राउटिंग करनी है। तो हमें हमारा राउटर ओपन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लैन पे क्रिएट करोगे, आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक लैन आईडी दिख रहा है जो हमारे राउटर का है। तो हमने जो भी वीलैन बनाए हैं, उसके हमें यहाँ पे लैन आईडी क्रिएट करने हैं, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज। हम यहाँ पे एक एक करके हमारे वीलैन आईडी का लैन आईडी क्रिएट करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास कौन कौन से वीलैन है, 30 है, 40 है, 50 और 60। एनवीआर कैमरा, आईपी कैमरा एंड डेस्कटॉप। सेम इसका हमें लैन आईडी क्रिएट करना है। तो नेम हम पहले देंगे एनवीआर, आईपी एड्रेस देंगे 192.168.30.1। ओके फ्रेंड्स, सबनेट मास्क हम 255.255.0 दे देंगे। वीलैन आईडी है इसका 30, तो हम 30 दे देंगे। एंड डीएचसीपी सर्वर मोड आपको हमेशा सर्वर मोड पे रखना है एंड स्टेटस एनेबल रखना है। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस हम डालेंगे 192.168.30.100 एंड एंडिंग एड्रेस डालेंगे 30.200। फ्रेंड्स, ये हम क्यों डाल रहे हैं? जैसे ही हमने ये 30 का वीलैन क्रिएट किया है, जैसे ही हमारे एनवीआर 30 का वीलैन डिटेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक 100 और 200 के बीच में आईपी ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने वीलैन 30 एनवीआर के लिए क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये लैन आईडी बन गया है 30 एनवीआर के लिए। इसी तरह हमें 40, 50, 60 हमने जो भी बनाया हुआ है वीलैन, उसका करना है। तो दूसरा मैं ले लेता हूं कैमरा, आईपी एड्रेस हम इसको देंगे, हमने इसका 40 दिया है वीलैन आईडी, तो 40 का ले लेंगे। सबनेट मास्क सेम, देन वीलैन हमें 40 लेना है, 40 के लिए ले रहे हैं। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस आपको लेनी है 40.100, एंडिंग आईपी एड्रेस 40.200 एंड सेव कर देना है। ओके। एंड थर्ड भी हम ऐड कर लेंगे, वीलैन नेम, आईपी कैमरा लेंगे हम, आईपी एड्रेस 50.1 लेंगे, सबनेट मास्क, देन वीलैन है हमारा 50 एंड स्टार्टिंग आईपी एड्रेस 50.100, एंडिंग आईपी एड्रेस 50.200 लेके ओके कर देंगे। देन हमने एक और लिया है वीलैन 60 जो है हमारा डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप ले लेंगे, आईपी एड्रेस दे देंगे 60.1, सबनेट मास्क हमारा 255, 255, 255.0, वीलैन 60 है तो 60 ले लेंगे। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस लेना है आपको 60.100 एंड एंडिंग लेना है 60.200। ये लेके हम ओके कर देंगे। ओके होने के बाद फ्रेंड आप देखोगे तो हमारे 4 लैन आईडी क्रिएट हो गए, एनवीआर के लिए, कैमरा के लिए, आईपी कैमरा के लिए, डेस्कटॉप के लिए। ये हमने लैन आईडी क्रिएट कर दिया। लैन आईडी क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही वीलैन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे वीलैन ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो गया 30, 40, 50 एंड 60। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये जो आप पोर्ट्स देख रहे हो, ये हमारे जो राउटर है ER605 उसके पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है इसको पोर्ट 2 भी असाइन है, 3 भी असाइन है, 4 भी असाइन है और 5 भी असाइन है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ पोर्ट 3 लेना है। जब स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था, जब हमने ट्रंक पोर्ट बनाया था, तो हमने थर्ड वाले पोर्ट में इंसर्ट किया था। इससे क्या होगा फ्रेंड, हमारा अननेसेसरी ट्रैफिक नहीं क्रिएट होगा और दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आएंगे। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोर्ट टैग रखना है, दैट्स इट। तो हम इसे एडिट करेंगे, एडिट करके हम सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ अनटिक कर देंगे, सिर्फ थर्ड रखेंगे एंड ओके कर देंगे। सेम प्रोसेस फ्रेंड हमें अदर इसके लिए भी लेना है, अदर वीलैन के लिए भी। तो मैं वो कर देता हूं।
तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा VLAN 30, 40, 50, 60 में ओनली थर्ड पोर्ट टैग है। ओके फ्रेंड्स, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स जो हमने इंटर VLAN राउटिंग किया है, तो आप चेक करके देखते हैं हमारा सारा आईपी पिंग हो रहा है कि नहीं। तो मैं पहले CMD ओपन कर लेता हूं, CMD, इसमें मैं आईपी कॉन्फ़िग देखता हूं क्या है हमारा आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग देखेंगे तो हमारा पोर्ट 8 से कनेक्टेड है हमारा लैपटॉप, तो यहाँ पे 20.106 आईपी दिखा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, VLAN राउटिंग हमारा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए मैं पोर्ट 8 का जो केबल है पोर्ट 7 में डालता हूं और चेक करता हूं हमारा VLAN राउटिंग सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। क्योंकि हमने पहले जो टेस्ट किया था, जैसे ही हमने पोर्ट 8 का केबल पोर्ट 7 में डाला था और आईपी कॉन्फ़िग देखा था, तो हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था और दिखा नहीं रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा नेट कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा पोर्ट 8 पोर्ट 7 में डाल के चेक करता हूँ। आप यहाँ पे देखते रहिएगा, ये 20.106 है। मैं पोर्ट चेंज करूंगा तो हमारा IPv4 एड्रेस क्या दिखाता है। तो फ्रेंड्स मैंने पोर्ट चेंज कर दिया है। अब देखेंगे आईपी कॉन्फ़िग में हमारा आईपी एड्रेस क्या दिखाता है। तो आप देखोगे IPv4 एड्रेस हमारा आ गया है 60.100। इट मींस हमारा जो इंटर VLAN राउटिंग था सक्सेसफुल रहा। अब हम और भी जो हमने आईपी बनाए वो भी चेक करके देखते हैं। जैसे हमने NVR का VLAN दिया था, NVR चेक करते हैं NVR पिंग हो रहा है कि नहीं, आपस में कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं। तो मैं पिंग करके देखेंगे, पिंग स्पेस 92.168.30.1। तो आप देखेंगे हमारा जो NVR का VLAN है वो भी पिंग हो रहा है। इट मीन कि हमारा NVR कैमरा, IP कैमरा और हमारा डेस्कटॉप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारा जो इंटर VLAN राउटिंग था फ्रेंड सक्सेसफुल रहा।